Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you a very famous and important poem, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was a poet, scholar, and a diplomat of the 17th century. And in this poem, the poet defines the life of a truly happy man. And he tells some important characteristics of a happy man. So, students, let's read this poem and know what are the characteristics of a happy man. How, ha- how happy is he, born or taught, that serve not another's will? वह व्यक्ति कितना सुखी होता है जो जन्म से या शिक्षा से सर्व नॉट सेवा नहीं करता अनदर्स विल, जो जन्म से या शिक्षा से दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, सच्चे विचार जिसका कवच होते हैं. एंड सिंपल ट्रूथ, सीधा साधा सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, सीधा साधा सत्य जिसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है. सो स्टूडेंट्स, आर्मर को ऑनेस्ट थॉट से कंपेयर किया गया है, मीन्स यहाँ मेटाफर का यूज़ हुआ है. So, student, in this stanza, the poet means to say that the man who does not have to work as others wish is very happy, and his life is virtuous with no ill will for anybody, and he therefore needs no other protection. Truth is his only talent, and he needs no other talents. And so, this is the gift of the God that helps him to lead a happy and honorable life. So, we have the next passage. हुज पैसेंस, जिसकी इच्छाएं, पैसेंस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती हैं, मीन्स जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है. हुज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ, डेथ के लिए हमेशा तैयार रहती है, मीन्स जिसे कभी मरने से डर नहीं लगता है. अनटाइड, जो नहीं बनता है. अनटू मीन्स मे द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ. टाइम अनटाइम मीन्स बनना और अनटाइम मीन्स नहीं बनता है. प्रिंसली लव मीन्स होता है जो बड़े ग्रेट लोगों के, बड़े लोगों के प्रेम और जनसाधारण, वल्गर भी जनसाधारण की आलोचना की परवाह से सांसारिक बंधनों में नहीं बनता है, तो वो व्यक्ति सच में हैप्पी होता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्टैंजा द पोएट मीन्स टू से दैट पैसेंस, एज आई टोल्ड यू दैट पैसेंस में होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर एज एंगर और love. So, anger or love do not control his actions, and he may be angry or he may be in love, but he always behaves calmly as usual, and his temper is balanced, and death has no fear for him, and he is always ready to embrace it. Dear student, and he does not he does not pay any attention to the love of great people, and he does not pay any attention to the criticism that common people express about him. So these or other feeling do not touch him at all, and so the life of such a man is sure to be happy. Next passage. Sorry. Who hath his life from rumors freed? Who means जिसने अपने जीवन को फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से फ्री कर लिया हो, जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया हो, जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया हो. हुज कंसियंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा उसका सबसे मजबूत सुदृढ़ शरण स्थल होती है. हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फीड, जिसकी स्थिति इतनी असाधारण होती है कि किसी चापलूसी का उस पर कोई असर ना हो. नॉर र्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट, ना उसकी बर्बादी से उसके विरोधी महान बनते हों. सो स्टूडेंट, इन दिस स्टैंजा द पोएट मीन्स टू से दैट द हैप्पी मैन इज above false rumor. He is not influenced by them. If he has to face a position of danger or difficulty, then he is protected or guided by his inner conscience, and his mind is balanced, and the false flattery does not fills his mind with vanity. And when he is ruined, then he is not so sad that his enemies may feel themselves victorious. Next one. हु इनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता. हुम, जिन्हें चांस तथरीज, जिन्हें चांस ने बाई चांस जीवन में ऊंचा उठे हो. नॉर वाइस, या अनुचित साधनों से जीवन में ऊंचा उठे हो. हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी न जाना हो. हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा कितने गहरे घाव देती है.
नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जिसने आचरण के नियमों के अलावा राजकीय नियमों को भी न जाना, व्यक्ति सच में बहुत हैप्पी होता है। So, student, in this stanza, the poet means to say that the man who wants to lead a happy life has these qualities in him, and he does not have any ill will for those who have become great by chance or by unfair means, and he does not sorry, and he does not know how much harm can be done to a person by praising him. So, and he does not recognize any other rules of government except the rules of conduct. नेक्स्ट वन, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर से सुबह शाम ये प्रार्थना करता है। हु गॉड लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान से दिन रात ये प्रार्थना करता है कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, की अपनी कृपा दृष्टि अधिक प्रदान करे, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उसे सांसारिक गिफ्ट देने की अपेक्षा ईश्वर उस पर अपनी कृपा दृष्टि अधिक प्रदान करे। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने निर्दोष मासूम दिन का आनंद लेता है। विद ए वेल चूजन बुक, किसी अच्छी सी चुनी हुई किताब को पढ़ करके और फ्रेंड या किसी अच्छे दोस्त की संगति में अपना दिन बिताता है, तो वो व्यक्ति सच में बहुत हैप्पी होता है। सो स्टूडेंट, इन दिस स्टैंजा द पोएट मीन्स टू से दैट फॉर ए हैप्पी लाइफ it is necessary that we all should be godly, and we should pray to God every day in the morning as well as in the night, and we should do so in the hope of obtaining God's mercy and not for any other advantage, and his entertainment or his amusement should be pure, and he should do no harm to anyone, and he should pass his day in the company of a good friend or by reading a well chosen book. Next, this man is a happy man. This man is free from survivalment of hope to rise or fear to fall. दिस मैन मतलब ये व्यक्ति जिसे अपनी होप टू राइज उन्नति की आशा और फियर टू फॉल, या जिसे अपनी पतन का भय, जिस व्यक्ति को अपनी उन्नति की आशा या पतन का भय नहीं होता, यानी जो व्यक्ति इन दास्ता के सर्वाइवलेंस के दास्ता के गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। कौन से बंधन? उन्नति की आशा और पतन के भय, इन दास्ता के गुलामी के बंधनों से वो मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स भले ही ना हो, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होने पर भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। सो स्टूडेंट, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। इस लास्ट की लाइन में ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल मीन्स ऑक्सीमोरोन का यूज़ हुआ है, विरोधाभास जो फिगर ऑफ स्पीच उसका यूज़ हुआ है। In this stanza, the poet means to say that the life is full of hopes and fear, and the man who wants to lead a happy life should avoid both of these, and he should not work like a slave in the hope of successful achievement, and he should not fear to face failure. उन्हें इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। These things should not disturb him, and he should be master of himself, although he has no worldly property. Though poor he will be, but rich in heart, and he will have self-respect, and his outlook will be independent. So student, we have completed this poem like this, and now I want to tell you some important stanzas from the point of view of explanation, as this one, the last one. This man is free from survival. This stanza is very important and is often asked in the examination. And this one, who God doth late and early pray, and this one is also very important. एंड द हुज पैसन्स। सो स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि इस पोएम से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो एक तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है और सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो बाद में मैं इसका PDF का लिंक शेयर करूँगा आपको, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा और सेंट्रल आइडिया होगा। स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करो और अपना रिएक्शन ज़रूर दो। अगर मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने वीडियो कैसा बनाया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो मुझे पता चलना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो रिएक्शंस हैं वो ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन की वजह से घर पर हैं, क्लास नहीं चल रहा है, कम से कम वो घर बैठ के ही वीडियो देख सकते हैं और उनका कोर्स भी पूरा हो सकता है। सो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। So student, thank you very much.